बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है तानसेन और बैजू बावरा। बच्चों, आप सभी ने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा और साथ ही इसमें बैजू बावरा के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। इस पाठ में बताया गया है कि संगीत के प्रभाव से मनुष्य घृणा, द्वेष, प्रतिशोध जैसी भावनाओं को भूलकर प्रेम, दया और परोपकार के मार्ग की ओर अग्रसर होता चला जाता है। तो बच्चों, आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। प्रभात का समय था। बच्चों, प्रभात यानी कि प्रातःकाल, सुबह की बात कर रहा है कि सुबह का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन, बच्चों नवीन यानी कि नया, नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। यानी कि ऐसा लग रहा था कि नया जीवन धरती पर शुरू हो रहा है। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। ये लोग मस्त मौला और ईश्वर भक्त थे। संसार के बंधन तोड़ चुके थे और अपने मन को मार चुके थे। साधु गाते थे, सुमर 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 भगवान को। यानी कि सुमर यानी कि सुमिरन करना, याद करना। हर समय हमें भगवान को याद करना चाहिए। जो संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं उन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। वे अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने उनको आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। बच्चों, किसी की तूती बोलना यानी कि उसकी चलना। जिस समय जिसकी चलती है तो क्या कहते हैं उसको, उस समय उसकी तूती बोल रही है। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए जाने की मांग करने लगे, परंतु उनमें दया का भाव कम था। सबके लिए मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा, मुझे कौन कहानियां सुनाएगा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, बच्चों खड़ाऊ यानी कि पैरों में पहनने के लिए, जैसे आप लोग आजकल क्या पहनते हैं, बूट पहनते हैं, जूते पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं। तो ऐसे क्या होता था पहले के समय में, खड़ाऊ होती थी जो ज्यादातर किसकी बनी होती थी, लकड़ी की बनी होती थी। तो उन्होंने क्या किया, खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए और राम नाम का जाप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बैजू बेटा शांत करो, शांत करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। हरिदास ने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने ऊपर हुए अन्याय के विरुद्ध लड़ सकेगा, मगर तुझे 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज आप 12 वर्ष कहते हैं, मैं वर्ष क्या जीवन देने को तैयार हूँ। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। अब बैजू बावरा युवक था और राग विद्या में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और घूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी,
एक समा बच जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। बच्चों, गंधर्व यानी कि जो संगीत विद्या में प्रवीण हो जाते हैं। अब मेरे पास और कुछ नहीं है जो तुझे दूं। बैजू हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू कहता है, आज्ञा दीजिए। हरिदास क्या कहते हैं, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से वाद विवाद करता, यह भारत की मर्यादा न थी। तो बच्चों, भारत की मर्यादा नहीं थी, यानी कि हमारे देश में क्या है, ऐसी मर्यादा नहीं चलती है कि हम अपने गुरु से क्या करें, तर्क वितर्क करें, वाद विवाद करें। कुछ दिनों बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दें, मगर निकट पहुंचने पहले ही मुक्त होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहें। यह समाचार नगर में जंगल की आग की तरह फैल गया कि एक रागी साधु आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, और न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुंह की ओर देखने लगे। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी पीछे पीछे चलता जाता था। बच्चों, श्रोता यानी कि जो क्या होते हैं, सुनने वाले, जो कोई भी चीज को क्या करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, श्रोता। तो सारे श्रोता लोग क्या हो गए, उसके पीछे पीछे चलने लगे। एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। तानसेन बाहर निकला, वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आप ही के सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार रहती हैं। नवयुवक क्या कह रहा है, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार रहता हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। वे साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथों में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातः काल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू पावरा ही था। सूर्यदेव की पहली किरण ने आगरा के लोगों को आगरा से बाहर जाते देखा। समय हो गया था। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने नवयुवक बैजू बावरा बैठा था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। बच्चों, निर्भयता यानी कि निर्पस भयता, यानी कि जिसको किसी का भी भय नहीं हो,
वो कहलाता है निर्भय, और ये गुण क्या कहलाता है? निर्भयता। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीटकर स्वागत किया। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। बच्चों, ब्रह्मानंद यानी कि ब्रह्म के समान आनंद, जिसमें ऐसा आनंद हो कि ऐसा लगे कि हमने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली। पेड़ों के पत्ते तक निःशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्ध सुधि विहीन हो सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। लोगों ने देखा और हैरान होकर रह गए। कुछ हिरण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा था। वे हिरण सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे। हिरण मस्त और अचेत थे। अचेत यानी कि जिसको अपनी चेतना न हो, यानी कि एक तरीके से मदहोश यानी कि बेहोश से। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने गले में पड़ी फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दें, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। बहुत समय बीत गया, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा से मुखमंडल लाल कर दिया था। बच्चों, मुखमंडल यानी कि उसका मुंह क्या हो गया था? शर्म के मारे, लज्जा के कारण लाल हो गया था। आखिर में खिसिया कर बोला, वे हिरण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से ना आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीतकार के तरंगों में डूबने लगे। हिरण बैजू बावरा के पास फिर आए, वही हिरण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने फूल मालाएं उतार ली और हिरण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। अगाध यानी कि बहुत ज्यादा, जिसके साथ आपको बहुत ज्यादा प्रेम हो, अत्यधिक प्रेम हो, उसको कहेंगे अगाध प्रेम। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उसका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो, मेरे प्राण न लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, तुम इस निष्ठुर नियम को हटवा दो। निष्ठुर यानी कि कठोर या निर्दयी। निष्ठुर होता है बहुत ही कठोर नियम जिसमें कोई भी दया न हो किसी के लिए। तो उसने क्या कहा कि ऐसे नियम को आप हटवा दो कि जो कोई आगरा की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन की बराबरी का न हो तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण हटा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा,
मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 वर्ष पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी, एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसके लेखक थे सुदर्शन। तो बच्चों, इसने आपको क्या शिक्षा दी कि हमें क्या है, अपनी किसी भी विद्या पर, अपने किसी भी गुण पर घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।